मौसी मौसी, मैं ये चिप्स और पकौड़े आपके लिए बनाकर लाई हूँ, खा लो। हाय रे, इतनी मिर्चें, मेरा तो मुंह ही जल गया। दोस्तों, सुंदरवन गांव में एक अंधी कबूतरी रहती थी। वो सारा दिन बेचारी अपने घोंसले के पास बैठी रहती। बाकी सारे पंछी हवा में उड़ते और उसे चहचहाने की आवाज़ें सुनाई देती, लेकिन वो बेचारी अपने घोंसले से थोड़ा सा बाहर निकलकर मौसम को एंजॉय करती। लेकिन बाकी सभी पंछी आकर तो उस बेचारी का अंधापन होने का बहुत मजाक उड़ाते। देखो देखो, ये तो अंधी कबूतरी है। ये तो कोई मौसम और कोई खूबसूरती बादल देख ही नहीं सकती। सभी पंछी उस बेचारी का बहुत ज़्यादा दिल दिखाते, लेकिन वो कुछ नहीं कर पाती और चुपचाप सहम कर रह जाती। इसी तरह एक दिन उसके पास नीली चिड़िया आती है, जो कि उसे आकर कहती है, अंधी कबूतरी, तुम्हें पता है आज मौसम कितना सुहाना है। अरे अरे, मिट्ठू तोता भी आ गया। मिट्ठू तोते, तुम बताओ आज कितनी अच्छी हवा चल रही है। लेकिन ये कबूतरी तो अंधी है। ये हवा, पेड़ पौधे और बारिश कुछ भी नहीं देख सकती। कबूतरी बेचारी आगे से उन्हें जवाब देती है, अरे बच्चों, कैसी बातें कर रहे हो। मैं तुम लोगों को हंसता बोलता देखकर मौसम का अंदाज़ा लगा लेती हूँ। बस करो मौसी, तुम तो बस बातें बनाना जानती हो। सभी पंछी उसे बहुत बुरे बुरे शब्द बोलते और पता नहीं क्या क्या कुछ कह जाते। वो बेचारी सहम कर रह जाती, लेकिन कुछ पंछी दया खाकर उसे कुछ खाने को भी दे दिया करते थे। इस तरह उस बेचारी का गुजर बसर हो रहा होता है। सभी पंछी बुरे नहीं होते, कोई पंछी तो इसका भला कर ही जाता था। एक दिन बुलबुल उसके पास पकौड़े लेकर आती है। हाँ, अरे अरे, मेरा तो मुंह ही जल गया, इतनी मिर्चें। बस करो मौसी, बैठी बैठाई को एक तो मैं पकौड़े ला कर दूँ, और ऊपर से तुम्हारे नखरे देखो, आसमां को छू रहे हैं। बुलबुल मौसी के लिए बहुत सारी मिर्ची डालकर लाई थी, क्योंकि बुलबुल की सास कबूतरी की बहुत अच्छी दोस्त थी, इसलिए उसने इसके लिए पकौड़े और कभी ना कभी कोई ना कोई चीज़ बनाने का हुक्म दिया। एक दिन दोस्तों, बहुत ज़्यादा ठंड पड़ रही थी और बहुत अच्छी बूंदाबांदी और यहाँ तक कि बर्फ़ गिर रही थी। सभी पौधों और पेड़ों पर बहुत ज़्यादा बर्फ जम चुकी थी। किसी भी परिंदे के पास पहनने के लिए स्वेटर, टोपी, सॉक्स, कोई तरह की भी चीज़ नहीं थी। तोते मियाँ तो हर तरफ घूम रहा होता है अपने आप को गर्म रखने के लिए, लेकिन उसके पास भी कोई चीज़ नहीं होती। तोता उड़ते उड़ते मौसी कबूतरी के पास चला जाता है, जो कि ठंड से महफूज होती है। मौसी मौसी, तुम्हारे पास कुछ चीज़ है पहनने के लिए? हमारी तो पिछले साल की सारी स्वेटर और मफलर टोपियाँ सब फट चुके हैं। हम सब पंछियों के पास कोई भी चीज़ पहनने के लिए नहीं है, लेकिन मौसम बहुत ठंडा हो गया है। अब हमारे पास कोई भी चीज़ नहीं है, हमसे तो 2 कदम उड़ा भी नहीं जाता। मैं क्या करूं? जो परिंदा बेचता था सारी चीज़ें, स्वेटर वगैरह, वो छोड़कर चला गया है दूसरे जंगल में। अब हम सारे पंछी बहुत परेशान हो चुके हैं। हमारे पास कोई भी उपाय नहीं कि इस ठंड से कैसे बचा जाए। घोंसले में भी सर्दी लगती है और धूप का तो नामो निशान नहीं है। तभी मौसी कबूतरी इस तोते मियाँ के लिए बहुत अच्छी टोपी बुनना शुरू कर देती है। मौसी कबूतरी को भले नज़र नहीं आता, लेकिन वो अंदाजे से बहुत अच्छी बुनाई कर लेती है। वो तोते के लिए एक अच्छी सी स्वेटर और टोपी बुनना चाहती थी। सुंदरी कबूतरी बाकी सारे पंछियों के लिए भी वो दिल में बहुत प्यार रखती थी। मौसी कबूतरी जब बना रही होती है तो तोता वहाँ पर आ जाता है। तोते को तो विश्वास ही नहीं होता कि मौसी कबूतरी इतना अच्छा बुन सकती है।
तभी तोते को मौसी कबूतरी बताती है कि वो अपनी जवानी में बहुत अच्छी अच्छी बुनाई कर लिया करती थी। उसकी माँ कहती है, तोता तो बहुत खुश हो जाता है, वाह मासी ये बहुत मुलायम, नर्म और सॉफ्ट है। वो जंगल के सभी पंछियों को जाकर बताता है कि मौसी कबूतरी ने उसके लिए किस तरह खूबसूरत सी नर्म और मुलायम और बहुत शांत वाली टोपी इस सर्दी से बचने के लिए बना कर दी है। किसी भी पंछी को तो यकीन नहीं आता कि मौसी तो अंधी है, उससे ये सब कुछ कैसे बनाना आता है। नीली चिड़िया कहती, मैं तो बहुत अच्छा देख सकती हूँ, लेकिन मैं इतनी सफाई से तो बिल्कुल नहीं बना सकती। यही सोचकर वो सारे पंछी इकट्ठे होकर मौसी कबूतरी के पास जाते हैं। मासी मासी मुझे भी बनाना सिखा दो, मुझे भी बना कर दो। सभी पंछी आकर इर्द गिर्द जमा हो जाते हैं और मौसी से रिक्वेस्ट करते हैं कि आप हम सब के लिए भी बहुत अच्छे स्वेटर, सॉक्स और बहुत अच्छी शालें बना कर दें, ताकि इस ठंड से हम लोग बच सकें। मौसी कबूतरी मान जाती है और वो सारे पंछियों के लिए कोई ना कोई तोहफे में चीज़ बनाकर देती है। इस तरह वो अपना एक कारोबार शुरू कर लेती है, जिस पर गद्दियाँ, सराहने, शर्ट, सॉक्स, ग्लव्स, इस तरह की टोपियाँ, टाई, हर एक चीज़ वो बनाना शुरू कर देती है। जंगल के सभी पंछी आकर उससे खरीदते। इस तरह मौसी का एक अच्छा कारोबार चलना शुरू हो जाता है। तभी उसके पास आकर बुलबुल चिड़िया माफ़ी मांगती है, बेटा कोई बात नहीं, मैंने तुम्हें माफ़ किया। बुलबुल चिड़िया से कहती है कि मासी मुझे भी ये बनाना सिखा दो और प्लीज़ मेरे लिए भी एक अच्छा सा तोहफा बना दो। मौसी कबूतरी मान जाती है। और प्यारे दोस्तों, इस तरह मौसी कबूतरी को अपने हुनर की वजह से दूसरों के आगे हाथ फैलाने नहीं पड़ते।